यूपीएससी का प्रीवियस से जरूर देखिए। ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, आप जाके कमेंट करके देखिए ऑनलाइन क्लास क्या धजी हो रहा है बच्चों में, कि सतही ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है। दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, मैं कहूँगा यूट्यूब छोड़ो और टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी बीटीसी की ओर लौटो। 1/3 नेगेटिव जिस तरह यूपीएससी ऑप्शनल को खत्म कर रहा है। बीते दिन बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम संपन्न हुआ, उसमें क्या कट ऑफ रहेगा, उसका एग्जाम का क्वेश्चन कैसा था, आरजे कंसेप्ट क्लासेस के डायरेक्टर राहुल सर से हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपके अनुसार बीपीएससी का जो एग्जाम संपन्न हुआ उसमें क्या कट ऑफ रहेगा? पहली बात तो आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, गांधी जी और के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। दूसरी ओर 2 अक्टूबर को ही शास्त्री जी का जन्मदिवस मनाया जाता है। ये दोनों अपने सात्विक जीवन जीने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है हम लोगों को। दूसरी ओर कि आपका जो ग्लोबल इंडिया न्यूज़ है, ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस तरह के बच्चे के हितों में। जो बच्चे के हित हैं, जो उसका अधिकार छीना जा रहा है, उसके लिए आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अब आते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम जो संपन्न हुए 30 तारीख को, तो उसमें हमने एनालिसिस किया 150 क्वेश्चन को, और 68 का जो क्वेश्चन हुआ था उसको मैंने एनालिसिस किया था। उससे पहले 67 को भी एनालिसिस किया था मैंने। तो हमने क्या देखा कि अभी बीपीएससी बदलाव की ओर जा रहे हैं। खासकर जब शत्रुघ्न प्रसाद जी आए हुए हैं, बहुत अच्छे, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे भविष्य में सुधारक माने जाएंगे। जब कोई व्यक्ति सुधार करता है तो उस समय उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, उसका परिणाम बाद में दिखता है। तो मुझे अनुमान है कि अतुल प्रसाद जी कहीं ना कहीं एक अच्छे मतलब सुधारक के रूप में, बीपीएससी के सुधारक के रूप में जाने जाएंगे। अब तुलना करते हैं, जो 67वीं का मैंने पढ़ाया था और बच्चे देखे एग्जाम आए थे, 67वीं 68 में क्या अंतर था कि 68वीं में डी और ई को लेकर कंफ्यूजन था कि डी कब माना और ई कब माना जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन थे कि जहाँ पे सभी होने पे आंसर ई होता था, ना कि डी होता था। तो उसमें कटअप जो है जनरल का 91 गया था, और जो उससे पहले 113 कटअप गया था, उसे डायरेक्ट वो गिर कर 91 कटअप पहुँच गया था 1/4 नेगेटिव के साथ। बट क्वेश्चन पिछली बार का मॉडरेट ही था, और पिछली बार कुछ क्वेश्चन को देख के हम कह सकते थे कि बीपीएससी यूपीएससी की ओर जा रहा है 68 के पेपर को देख करके। लेकिन अगर वर्तमान सैलरियों को देखेंगे तो हम पूर्णतः कह सकते हैं कि बीपीएससी कहीं ना कहीं 50% यूपीएससी की ओर जा रहा है। कैसे? आप पॉइंट नंबर 1 देखिए, मेंस में एसओ को ऐड किया गया है और ऐसे कहीं ना कहीं यूपीएससी की देन है। सेकेंड पॉइंट, जिस तरह यूपीएससी ऑप्शनल को खत्म कर रहा है, पहले 2 ऑप्शनल था यूपीएससी में, अब वो 1 ऑप्शनल की ओर जा रहा है। यहाँ भी देखिए ऑप्शनल को खत्म तो नहीं किया, बट ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। ये दिखा रहा है कि यूपीएससी की ओर जा रहे हैं बीपीएससी। तीसरा प्रमाण 1/3 नेगेटिव। 1/3 नेगेटिव यूपीएससी की देन है। जितने भी एग्जाम, हालांकि आजकल रेलवे भी लेते हैं, बट पीसीएस लेवल में 1/3 नेगेटिव यूपीएससी की देन है। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी की ओर बीपीएससी जा रहा है, कुछ प्रमाण मैंने दिखाए। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, जितने भी पीसीएस होते हैं मैक्सिमम वो साइंस पूछते हैं। बीपीएससी का भी रिकॉर्ड रहा है 68 तक कि वो साइंस से 30 क्वेश्चन पूछते थे। इस बार का क्या रहा, 19 से 20 क्वेश्चन वो साइंस से पूछे और 10 क्वेश्चन वो साइंस एंड टेक से पूछे। जैसे आप 5G वाला क्वेश्चन देखे होंगे। और दूसरी बात अगर हम बात करेंगे 5G के अलावा, जो अभी हाल फिलहाल में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, और जो चर्चा में विषय रहा है, उसको बीपीएससी ने पूछा है। चाहे वैक्सीन के लेवल पे हो, कोरोना वैक्सीन के लेवल पे हो, चाहे जूता जो मंगाया जा रहा है उसके लिए हो, चाहे वो डायमंड जो बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल उसके लिए हो। जो चर्चा में विषय, ये नहीं कि कहाँ बना, रेलवे टाइप क्वेश्चन, अब वो नहीं पूछा इस बार में। हम खुद जब कोचिंग में पढ़ाए थे तो मेरे कोचिंग से जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे लड़े, साइंस भी लड़े। लेकिन कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, जो मैंने पढ़ाए थे या जो सभी टीचर पढ़ाए होंगे उनसे कहीं ज़्यादा ऊपर का सोच बीपीएससी इस बार रखा, और ये होना भी चाहिए। आप 2-3 करंट पेपर रट के आप पदाधिकारी नहीं बन सकते हैं, आपको पूरी घटना में नजर रखना पड़ेगा। तो करंट इस बार जो है बहुत अच्छा लगा कि अगली बार और कुछ नया सोचने को मिलेगा एक टीचर होने के नाते। दूसरी बात क्या है कि साइंस एंड टेक, जो बच्चा यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा 1 से 2 बार एनालिसिस किया होगा, तो साइंस एंड टेक के मैक्सिमम आंसर डी होते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि साइंस एंड टेक एक प्रयोग पूछे जा रहे हैं, 5G की बात हम कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात एक हो सकता है 2 फील्ड में भी काम हो रहा हो, अगर 3 ऑप्शन दिए तो हम तीनों ऑप्शन मारेंगे ठीक। क्यों मारेंगे 3 ऑप्शन ठीक मारेंगे? हो सकता है कि फ्यूचरिस्टिक उसका यूज हो जाए। तो साइंस एंड टेक का अधिकतर आंसर जो होता है वो डी होता है। आप यहाँ पर देखिए 5G में आंसर उसका डी होगा, और 2-3 क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे उसका आंसर भी वो डी ही लिया होगा। क्यों डी लेगा वो? क्योंकि डी लेना उसकी मजबूरी है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक 10 क्वेश्चन देखने को मिले, जो कहीं ना कहीं एक बदलाव की ओर बीपीएससी जा रहा है।
अब जो है ना 17वीं बीपीएससी के लिए विद्यार्थी कैसा प्रिपरेशन? 17वीं बीपीएससी के लिए एक स्टेटमेंट दोहराऊंगा अतुल प्रसाद जी का कि सतही ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है, आप गहराई में जाइए। बीपीएससी इस बार आपको टीचर ने दिखा दिया, इस बार भी 69 ने दिखा दिया आपको। आप सतही ज्ञान से काम चला सकते हैं कि आप एक अगर एसपीडी रट लिए और एक एडिटोरियल रट लिए करंट अफेयर्स, अब 30 नंबर ले सकते हैं, संभव नहीं है। अब आपको करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन लेने पड़ेंगे, चाहे क्रॉनिकल लीजिए, चाहे दृष्टि लीजिए, चाहे विजन आज की लीजिए, और वो भी स्टेटमेंट ये नहीं पढ़ना कि ये इंस्टीट्यूट यहाँ बना यहाँ बनाया। हाँ, वो भी 2-4 क्वेश्चन थे, आपको ये पढ़ना पड़ेगा वो उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से वो लाया गया, ये करंट में क्यों मुद्दा में है, ये सभी देख कर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। आपको मंथली मैगजीन आपको पढ़ना पड़ेगा, जो पहले बच्चे नहीं करते थे। क्या करते थे वो 6 मंथ का 1 ईयर का करंट अफेयर्स लिए, 2 दिन रट्टा मारे और 30 में से 25 नंबर आराम से लाते थे वो। तो कहीं ना कहीं आप करंट अफेयर्स बच्चों को काम करना पड़ेगा 70 के लिए। और दूसरी बात मैं बात कहूँगा कि ऑनलाइन जो क्लासेस है, आप जाके कमेंट करके देखिए ऑनलाइन क्लास क्या धजी हो रहा है बच्चों ने। जो ऑनलाइन क्लास बच्चे को 900 रुपये 1000 रुपये का प्रलोभन दे करके वो 1 मिलियन 2 मिलियन एक साथ बच्चे को पढ़ा देते हैं। आप जाके देखिए कमेंट में बच्चों का क्या हालत। बहुत सारे यूट्यूबर आए भी नहीं होंगे शर्म के मारे, और आए भी होंगे तो कमेंट का कोई रिएक्शन उन्होंने नहीं दिया होगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे को बुक पढ़ने की ज़रूरत है, एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है। तो आपने कहा 70 में क्या करना चाहिए, आप अभी से मंथली मैगजीन पढ़िए, क्रॉनिकल पढ़िए, दृष्टि पढ़िए, विजन आज का पढ़िए, और सतही ज्ञान मत रखिए, आप गहराई में जाइए करंट अफेयर्स के लेवल पे। दूसरी बात, अब आप ये दौर नहीं रहा कि हम आप हिस्ट्री 30 नंबर पढ़ लेंगे, करंट 30 नंबर पढ़ लेंगे, 30 नंबर साइंस पढ़ लेंगे, 30 नंबर जो है करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे और बिहार पढ़ लेंगे तो हमको 120 नंबर आ जाएगा। आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, इस बार देख लीजिए। अगर आप तैयार रहिए पॉलिटी के लिए, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन 70 के एग्जाम के बच्चों के लिए है कि आप बुक की ओर आइए। एक कहावत है कि दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। मैं कहूँगा यूट्यूब छोड़ो और टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी बीटीएससी की ओर लौटो, तभी आपका 70 में निकल पाएगा। अदरवाइज फिर आप उसी दौर में पहुँच जाइएगा। एग्जाम तैयारी किए बट सफलता आपको हाथ नहीं लगी। आप देख लीजिए, एक और पॉइंट है कि आप 70 के लिए कोई निचोड़ निकाल देता हूँ मैं। आप एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बच्चे को बोलिए, मैं भी प्रमोट कर रहा हूँ। एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, बीटीपीसी पढ़ना पड़ेगा, ओरिजिनल जो टेक्स्ट बुक है लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटिकल साइंस के लिए, आपको बीएल ग्रोवर या फिर आपको अहिर जी की है स्पेक्ट्रम हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ रेफरेंस अच्छे पुस्तक को भी पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी 70 के लिए। और मैं ये कहूँगा यूट्यूब छोड़ के आप, या यूट्यूब पढ़िए कोई देखिए, आपकी इच्छा है, मैं छोड़ने के लिए कह नहीं सकता हूँ, बट यूट्यूब का जो देख लीजिए रिस्पॉन्स आप आराम से किताब पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, बीटीपीसी पढ़िए, प्रीवियस ईयर पढ़िए, साथ में यूपीएससी का प्रीवियस ईयर जरूर देखिए। सर, आप अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जो इतना सारा जानकारी दिए, सर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, और मिलते हैं हम लोग आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में।